से 12th क्लास। कल हमने स्टडी किया था कि डिजीज़ क्या होती है, हेल्थ क्या होती है, कौन कौन सी डिजीज़ हैं, उनकी कैटेगरीज क्या है, ठीक है, इन्फेक्शन क्या होती है। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे कंटेमिनेशन से, कि जो वर्ड कंटेमिनेशन है उसका क्या मतलब होता है। देखिए, कंटेमिनेशन क्या होता है, किसी भी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट का, ठीक है, नॉन लिविंग मटेरियल के अंदर, जैसे वाटर है, मिल्क है या फूड है, ठीक है, उसके अंदर होना, ठीक है, विच इज़ बीन यूज्ड बाय द होस्ट एंड दैट रिजल्ट्स इनटू द सिकनेस, जिसका नेगेटिव इफेक्ट जाता है हेल्थ का, ठीक है, वो होती है कंटेमिनेशन, राइट। बेसिकली जैसे बैक्टीरियल फूड होता है ना, जो पॉइजनस फूड होता है, ठीक है, उसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं और जिसको हम इनटेक कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, वो फूड जो है वो कंटामिनेटेड फूड होता है, राइट। सो it is the presence of disease causing agent in non-living material like water, milk and food, which is being used by host, है ना, जो भी उस कंटामिनेटेड फूड को, वाटर को या मिल्क को जो होस्ट कंज्यूम करता है, जो यूज्ड होता है होस्ट के द्वारा, ठीक है, रिजल्ट्स इनटू सिकनेस, बीमार हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। कंटामिनेटेड फूड और वाटर या कोई भी कंटामिनेटेड ईटेबल मटेरियल है, उसको ईट करने से जो है वो पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है, ठीक है। देन कम्स अ टर्म इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन क्या होती है? व्हाट इज इन्फेस्टेशन? देखिए, किसी भी पैरासाइट का, ठीक है, लॉजमेंट होना, डेवलपमेंट होना और उसका रिप्रोडक्शन होना, ठीक है, बॉडी के सरफेस पे या कपड़ों पे जो डिजीजेस कॉजिंग होती हैं, ठीक है, और ये मेनली कौन से होते हैं, आर्थ्रोपॉड्स होते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं इन्फेस्टेशन। और इन्फेस्टेशन जो है उसको लाउस इन्फेक्शन भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड लाउस इन्फेक्शन, राइट। So it is lodgement, development and reproduction of parasites arthropods on the surface of body or in clothes that cause the diseases, ठीक है। अब डिजीज की ट्रांसमिशन कैसे होती है? देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज क्या होती है? ट्रांसमिशन होना पैथोजन का, ठीक है, किसी मीडियम से, इन्फेक्शन के मीडियम से टू अ हेल्दी पर्सन, ठीक है। अब ट्रांसमिशन जो है वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी होते हैं, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, राइट। डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो है, देखिए, उसमें पैथोजन को किसी भी ह्यूमन बॉडी तक पहुंचने के लिए कोई भी कैरियर एजेंट जो है उसको इन्वॉल्व नहीं करना पड़ता, ठीक है। पैथोजन ऑफ डिजीजेस reached human body
without involving any कैरियर एजेंट। ठीक है, देखिए वो ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, जैसे जो दाद हो जाते हैं जिनको आप रिंग वॉर्म कहते हैं, ठीक है, वो ईचिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है, ईचिंग और ईचिंग जो होती है, खुजली जो होती है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, सिफाइलिस है, ठीक है, गोनोरिया है, ये जो है ये सारी जो डिजीज हैं वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से स्प्रेड होती हैं, ठीक है, इसलिए इस तरह की डिजीज को हम कॉन्टेंजियस डिजीजेस भी कहते हैं, राइट। ठीक है, उसके बाद जो होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस कैसे, जो टाइनी ड्रॉपलेट्स के द्वारा जो स्प्रेड होता है इन्फेक्शन। देखिए जब कोई भी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका म्यूकस जो है वो बाहर म्यूकस ऑफ द इज थ्रोन आउट, म्यूकस जो है वो बाहर फेंका जाता है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से, जैसे कफिंग है, स्नीजिंग है, स्पिटिंग है या टॉकिंग है, कई बार तेज बोलते हैं ना, तो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर आते हैं। ठीक है, तो उससे जो है लाइक डिप्थीरिया है, स्कारलेट फीवर है, इन्फ्लुएंजा, कोल्ड फीवर, मम्प्स, टीबी, न्यूमोनिया, ये जो मेन डिजीज हैं ये ड्रॉपलेट्स के कारण जो है कॉज होती हैं, और उनकी जो ड्रॉपलेट्स कंटेन करते हैं पैथोजन, ठीक है, नेजल मेम्ब्रेन से, ठीक है, थ्रोट तक, लंग्स और मेनली जो है ये इनके ऊपर जो है वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर कांटेक्ट करता है सॉइल के साथ, ठीक है, जैसे जो बैक्टीरियाज होते हैं जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेटनस के लिए, ब्लड पॉइजनिंग के लिए, ठीक है, वो एंटर कर जाते हैं इनटू द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम द सॉइल। अगर ह्यूमन बॉडी पे किसी तरह की कोई इंजरी है तो इस इंजरी के दौरान जो है वो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर घुस जाते हैं एंड दे क्रिएट दी इन्फेक्शंस, डिजीजेस। ठीक है, कई होते हैं एनिमल बाइट से, ठीक है, मेनली जो रेबीज का जो वायरस होता है, राइट। सेकंड आ जाता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। अब तक हमने ये सारे वेज करे थे डायरेक्ट ट्रांसमिशन की, ठीक है, देन कम्स द इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। देखिए जो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है उसमें पैथोजन को बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए कोई सी कैरियर एजेंट की जो है वो हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, व्हेन pathogen enters into body with the help of some carrier agents। ठीक है, अब कैरियर एजेंट्स जैसे आर्थ्रोपोड वेक्टर्स हैं, ठीक है, मेनली क्या होते हैं, मेनली इंसेक्ट्स होते हैं। अब हाउस फ्लाई जो है, ठीक है, वो कैरी करती है पैथोजेंस को, ठीक है, वो इन्फेक्टेड फूड के ऊपर बैठती है और क्या करती है, जो मतलब बाहर सीवेज से आती है पैथोजेंस कैरी करती हैं और फिर वो फूड को स्पॉइल करती है। ठीक है, तो पैथोजन किसके पैथोजन, जो कॉलेरा है, टाइफाइड है, टीबी है, कंजक्टिवाइटिस है, ठीक है, तो ये कैरी करती है पैथोजेंस फ्रॉम द स्पॉटम और द फीसेस ऑफ द फूड एंड द ड्रिंक्स। ठीक है, एंड द यूज ऑफ सच फूड एंड ड्रिंक्स दिस कैन कॉज इन्फेक्शन। ठीक है, कंजक्टिवाइटिस जो है दे कैरी पैथोजन आई टू आई, राइट। उसके बाद जो है हाउस फ्लाई के बाद जो है वो व्हीकल बॉर्न जो मेथड होता है, कैसे जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं कॉलेरा के और टाइफाइड के, वो एंटर करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है, खाने के द्वारा, और इससे जो डिजीज है वो स्प्रेड होती है ब्लड के थ्रू। ठीक है, जिसको मेनली जो डिजीजेस स्प्रेड होती है ब्लड के थ्रू, मेनली उसको हम क्या कहते हैं, एड्स। ठीक है, कुछ एयरबॉर्न मेथड होते हैं, उसमें पैथोजेंस जो है वो बॉडी को रीच करते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर एंड इन्वॉल्विंग इनटू द डस्ट, राइट। अब कई बार देखिए जो कंटामिनेट मटेरियल है, चाहे वो टॉवल है, क्लोथ है, कोई टॉय है, ठीक है, सिरिंजेस हैं या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, इससे भी जो डिजीज जो है वो कॉज होती है। ठीक है, एक साइट है एक साइट होती है जिसपे पैरासाइट्स एंटर करते हैं बॉडी को, ठीक है, उसे कहते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री। ठीक है, दिस इंक्लूड जैसे स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है,
ठीक है, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट होता है, राइट। Site at which parasites enters the body, ठीक है। और एक होता है पोर्टल ऑफ एग्जिट, ठीक है। पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या है? इट इज अ साइट from which pathogen leaves the host body, ठीक है। जैसे जो नेचुरल पोर्स होते हैं बॉडी के, स्किन लीजन्स होते हैं, अल्सर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए जो पैथोजन है वो डिजीज कैसे कॉज करता है। पैथोजेंस जो हैं वो हमारे दो तरीके से डिजीज कॉज करते हैं। पहला जो है वो टिश्यू को डैमेज करते हैं, ठीक है। और सेकंड है जब वो पॉइजन सिक्रीशन करते हैं, टॉक्सिन सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। अब देखिए टॉक्सिन्स जो हैं उसमें एक एक्सोटॉक्सिन होता है, ठीक है। ये जो है एक्सोटॉक्सिन्स जो होते हैं ये बहुत जल्दी रिलीज होते हैं, ठीक है। दे आर रिलीज्ड एज सून एज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। जैसे ही प्रोड्यूस होते हैं वैसे ही इनको रिलीज कर दिया जाता है। और जो बहुत पावरफुल पॉइजन होते हैं, एक्सोटॉक्सिन होते हैं, जैसे टेटनस का है, स्कारलेट फीवर है, बॉटुलिज्म है, ठीक है। और एंडोटॉक्सिन क्या होते हैं? ये जो काइंड है टॉक्सिन की, पॉइजन की, ये जब बैक्टीरिया डाई हो जाता है तब रिलीज होता है, ठीक है। इसमें जैसे टाइफाइड है, प्लेग है, कॉलरा है, ठीक है। इनमें एक टर्म आते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? वो एक टाइम इंटरवल होता है इन्फेक्शन के बीच में और फर्स्ट सिम्टम ऑफ डिजीज के बीच का जो पीरियड होता है। इन्फेक्शन कॉज हो गई है, ठीक है, और उसका फर्स्ट सिम्टम से जब सिम्टम्स जस्ट अबाउट टू स्टार्ट होती हैं, राइट। इंक्यूबेशन पीरियड, so it may be defined as the time interval between infection and first symptom of diseases, ठीक है। देखिए ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है इट वेरीज फ्रॉम 24 आवर्स ऑफ द फॉर कोल्ड फीवर टू द सेवरल मंथ्स फॉर द रेबीज, ठीक है। क्योंकि देखिए रेबीज का जो असर है वो काफ़ी लंबा भी चल सकता है, ठीक है। देन कम्स द कैरियर पर्सन। कैरियर पर्सन देखिए क्या होता है, कई बार जो है वो बॉडी का रेजिस्टेंस और जो बॉडी की कैपेसिटी होती है और जो कैपेसिटी होती है पैथोजन की वो बैलेंस हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, जो पैथोजन होता है दैट स्टे लाइव बट फेल टू प्रोड्यूस डिजीजेस, ठीक है। सच पर्सन इज कॉल्ड अ कैरियर पर्सन। जब बॉडी की रेजिस्टेंस और पैथोजन की कैपेसिटी वो बैलेंस होती है, वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो उस केस में जो है जो पैथोजन होता है वो डिजीजेस को प्रोड्यूस नहीं कर पाता और ऐसा पर्सन जो होता है वो कहलाता है कैरियर पर्सन, ठीक है। इन्फेक्टिव डोज, it is the number of organisms needed to cause a diseases, ठीक है। virulence, it is the ability of a pathogen to produce symptoms of diseases, right। infective dose, number of organism needed to cause diseases, ठीक है। then virulence, ability of a pathogen to produce
symptom of diseases. क्लियर? ठीक है, देखिए कुछ एक कॉमन ह्यूमन डिजीजेस हैं. कॉमन ह्यूमन डिजीजेस. टाइफाइड, ठीक है, देन न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, amoebic dysentery, ascariasis, then elephantiasis, then eighth ringworm, then chikungunya, ठीक है, and 10th is डेंगू फीवर. ठीक है, ये कुछ एक जो है वो कॉमन ह्यूमन डिजीजेस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइफाइड. देखिए सबसे पहले टाइफाइड जो है वो एक कॉमन बैक्टीरियल डिजीजेस है. ठीक है, इट इज अ कॉमन बैक्टीरियल डिजीजेस. ठीक है, और टाइफाइड का जो कॉजेटिव एजेंट होता है इट इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफाई. ठीक है, कहाँ पे होती है ये? इंटेस्टाइन ऑफ मैन. ठीक है, और अगर हम बात करें चिल्ड्रंस की तो 1 to 15 ईयर ऑफ एज, ट्रांसमिशन कैसे होता है? जो हाउस फ्लाइज से होता है. ठीक है, ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाइज. ठीक है, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, incubation period it is from 1 to 3 week. ठीक है, और देखिए जो टाइफाइड के सिम्टम्स होते हैं उसमें जो है हाई फीवर रहता है, कांस्टेंट रहता है. ऐसा नहीं है कि एकदम से उतर जाता है, कांस्टेंट हाई फीवर रहता है, हेडेक होता है, बहुत वीकनेस आती है, और जो मतलब स्टमक पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है. राइट, और देखिए इसका जो टेस्ट होता है वो होता है थ्रू वाइरल टेस्ट. वायरल टेस्ट, राइट. तो वायरल टेस्ट में क्या होता है? इसमें देखिए कुछ प्रिवेंशंस होती हैं कि जो प्योर वाटर होता है उसका इंटेक करना होता है. ठीक है, फ्लाइज का जो फूड है, मतलब फूड सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्लीनलीनेस होती है, उसकी एक प्रॉपर वैक्सीनेशन आती है वो लेनी होती है. निमोनिया. देखिए जो निमोनिया है it is also a bacterial diseases. ठीक है, और ये जो स्प्रेड होती है, स्प्रेड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. ठीक है, ये जो है निमोनिया जो है ये इन्फेक्ट मतलब लंग्स को डायरेक्टली इन्फेक्ट कर दिए. ठीक है, इन्फेक्ट्स
the lungs डायरेक्टली। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है फ्रॉम द सेप्टम ऑफ द पेशेंट, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 3 days होता है, और सिम्टम्स जो होते हैं हाई फीवर होता है, पेन होता है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत आती है, कफ होता है, हेडेक होता है, ठीक है। और बहुत सीवियर केस हो जाए तो जो लिप्स और जो फिंगर नेल्स होते हैं दैट टर्न ग्रे टू ब्लूइश, मतलब उनका जो है वो ग्रे से ब्लूइश कलर में हो जाते हैं सीवियर केसेस में, ठीक है। थर्ड इज द कॉमन कोल्ड, ठीक है। कॉमन कोल्ड क्या है? ये एक वायरल इन्फेक्शन है, इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। और ये कॉज होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय राइनोवायरस, ठीक है। देखिए ये इन्फेक्ट करता है नोज़ और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, ठीक है। और ट्रांसमिशन कैसे होता है? जो वायरस होता है वो डायरेक्टली ट्रांसमिटेड होता है जैसे इनहेलेशन के थ्रू, ठीक है। अगर वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो इनहेल कर ले कोई हेल्दी पर्सन किसी के भी कफिंग से या स्नीजिंग से, तो ये जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है बॉडी में, ठीक है। और कॉमन कोल्ड के जो सिम्टम्स होते हैं, जो नेजल कंजेशन हो जाता है ना, या फिर बहता रहता है, डिस्चार्ज होता है, गला खराब हो जाता है, कफ होती है, हेडेक होती है, टाइटनेस होती है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 to 7 days, राइट। निमोनिया का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 to 3 days, ठीक है, 1 to 3 days। Right? Then comes the malaria. देखिए जो मलेरिया है ये बहुत सीरियस डिजीज है, ठीक है। ये किसके द्वारा होती है? कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। जो मलेरिया पैरासाइट होता है वो कैरीड किया जाता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन पे, ठीक है। किसके द्वारा? ठीक है, जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होती हैं, ठीक है, एंड ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ठीक है। देखिए जो मॉस्किटो होती है इट पिक द पैरासाइट अलोंग विद द ब्लड व्हेन इट बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन। जो मॉस्किटो है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है और वो सक करती है उसके ब्लड को, तो ये जो है अपने सकर पे पैरासाइट को कैरी करती है। और जब यही मॉस्किटो बाइट करती है किसी हेल्दी पर्सन को, तो जो पैरासाइट होता है दैट migrates into the blood of that healthy person with the saliva, right? और देखिए जो मलेरिया के सिम्टम्स होते हैं वो टायर्डनेस, थकान होती है, सिर दर्द होता है, मस्कुलर पेन होता है, मसल्स में पेन होता है, नॉजिया हो जाता है, टेम्परेचर हाई रहता है, ठीक है। मतलब टेम्परेचर के साथ साथ जो है वो ठंड लगती है, कोल्ड की फीलिंग आती है, ठीक है। और जो टेम्परेचर है इट ऑटोमेटिकली कम अप एंड डाउन इटसेल्फ, मतलब कई बार लगता है कि बुखार उतर गया है, कई बार लगता है बुखार फिर से चढ़ गया है, ठीक है। और ये जो जो इन्फेक्टेड जो पैथोजेंस हैं दिस कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो घट जाती हैं, ठीक है। इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स एंड जो स्प्लीन और लीवर होता है उसका एनलार्जमेंट होता है, एंड एनलार्ज हो जाते हैं वो, एंड द एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लिवर,
ठीक है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 14 days, ठीक है, incubation period, right? Then come the moebic dysentery. देखिए, इस जो इंटेस्टाइन की इन्फेक्शन होती है, राइट, ऑल्सो कॉल्ड इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सीरियस डिजीजेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। ये जो डिजीज़ होती है, इस डिजीज़ के अंदर ब्लीडिंग होती है, ठीक है। ब्लीडिंग अल्सर कॉज्ड होता है, दैट इज कॉज्ड बाय द पैथोजन, जो कि क्या करता है, विच लीड्स द पैसेज आउट ऑफ द ब्लड एंड म्यूकस विद, ठीक है, द स्टूल, मतलब लूज मोशन भी हो जाते हैं इसमें, इन दिस डिजीजेस। Bleeding ulcer caused by pathogen. Blood and mucus टू, ठीक है। देखिए, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब एब्डोमेन में जो है वो क्रीपिंग पेन होता है, ठीक है, फीवर होता है, इट कॉजेज नोजिया, ठीक है। और बहुत ही डेंजरस क्रॉनिक केसेस में जो इंटेस्टाइनल वॉल होती है, दैट इज इंटेस्टाइनल वॉल गेट पंक्चर्ड एंड दैट मे कॉज द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल और द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ये कॉज किसके द्वारा होती है, इट इज कॉज्ड बाय एंटामोइबा हिस्टोलैटिका, राइट, क्लियर। प्रिवेंशन मेथड क्या है, देखिए, हाइजीन बहुत ज़रूरी है इसमें, हाथ को बार बार धोना होता है साबुन से, ठीक है। फ्रूट्स, जो ईटेबल आइटम्स हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको खाने से पहले दे शुड बी वॉश। और कोई भी जो है अवॉइड पुटिंग द ग्रास ट्विंग्स एंड लीव्स फ्रॉम द लॉन्स इनटू द माउथ, कोई भी ऐसे उठा के घास ऐसे मुंह में नहीं लेना उसको। नाउ देन कम द स्कैलिसिस, देखिए, ये इट इज कॉज्ड बाय राउंड वॉर्म, कॉल्ड Ascaris lumbricoides, ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। present in human small intestine, ठीक है। देखिए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो कई बार सॉइल को इंजेस्ट कर जाते हैं, तो चिल्ड्रंस जो है वो मेनली इन्फेक्ट होते हैं इससे, ठीक है। ये जो है बहुत वीकनेस कॉज करता है, एनीमिक हो जाता है और इम्पेयर डाइजेशन होता है, ऑल्सो विद द नोजिया एंड कफ, ठीक है। ये क्या करते हैं, दे कैन कॉज ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है, जो अल्टीमेटली जो है इंडिविजुअल या चिल्ड्रन जो इंडिविजुअल है उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। और जो ब्लॉकेज होती है, वो ब्लॉकेज किस लिए होती है, जो ब्लॉकेज करता है, ब्लॉकेज इज मेनली ड्यू टू इंटराइटिस, ठीक है।
ये क्या करता है, ये एक इन्फ्लेमेशन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन की ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। एंड पेरिटोनेसिस वो होती है इन्फ्लेमेशन ऑफ जो पेरिटोनियम होती है, पेरिटोनियम वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। राइट, देन एलिफेंटियासिस, ठीक है, जिसको या हम जिसको फिलारियसिस भी कहते हैं। फिलारियसिस, राइट। देखिए ये एक वॉर्म होता है, ठीक है, बुशकेरिया बेनरॉक्टी caused by worm, ठीक है। ये क्या करते हैं, बहुत सीरियस केस में फीवर होता है, ठीक है, और क्रॉनिक केस में जो है, मतलब नॉर्मल केस में फीवर होता है, सीरियस केस में क्या होता है, जो वॉर्म होता है इट ब्लॉक द लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। इन chronic cases the worm block the lymphatic vessels, ठीक है, और वो क्या करते हैं, causing enormous swelling, मतलब बहुत ज़्यादा swelling होती है, ठीक है, जो भी अफेक्टेड पार्ट होता है ऑफ द अफेक्टेड पार्ट, ठीक है। वो आर्म भी हो सकती है, विच मे बी आर्म, फुट, लेग, स्क्रॉटम, एनीथिंग, ठीक है। जिस पार्ट को भी ये अफेक्ट करेगा उसमें जो है वो बहुत ही एनॉर्मस स्वेलिंग होगी उस बॉडी पार्ट में।